जोहार। सुबह सुबह सुमरा बाजार जा रहा था कि एक बारगी एक अफवाह सुन भयभीत हो गया। जब चौराहे पर कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया जा रहा था कि इस साल सुखाड़ हो गया। वैसे तो सोमरा का कई पुश्त आज़ादी की सुखाड़ झेल रहा था। सोमरा जब बड़े मालिक की तरफ देखा तो एक बुजुर्ग महिला पोटली लेकर जब आई तो उसका मन हताश हो गया। उसको क्या मालूम कि हिसाब किताब अब टैबलेट में होता है। वह सोच में पड़ गया कि मेरे पास कम से कम एक झोला तो है जो इस पोटली से बड़ा ही है। उस पोटली में जो भी होगा वो तो इन गरीब नेताओं के लिए ही पर्याप्त नहीं होगा। भागा भागा अबुआ राज आया तो छोटे मालिक ने देखकर पूछ दिया, ए सोमरा कहाँ गया था? सोमरा ने जवाब दिया, सुखाड़ वाली बात बताई तो छोटा मालिक समझ गया अफवाह ने काम कर दिया है। फिर उसने झट से बड़े मालिक ने क्या बोला सोमरा, ऐसा पूछा। सोमरा ने भोलापन में जवाब दिया कि बड़े मालिक ने कहा है कि वो फकीर है और जब चाहेगा झोला उठाकर चल जाएगा। सोमरा अब परेशान हो जा रहा था कि छोटे मालिक ने कहा रुक जाओ। फिर कहने लगा, मैं तुम्हें एक सपना दिखाता हूँ, और बता डाला अपना सरकारी योजना को सुन लाभ लेने भागा भागा कागज खोजने जब भटकने लगा तो देखा सरकार उसी के द्वार में आ चुकी है। सोमरा अपने कागज का टुकड़ा लेने लाइन में लगा। कागज के लिए पैसा भी दिए। कागज लेकर जब आ ही रहा था कि जोरदार बारिश हुई और पूरा कागज भीग गया। सुबह उठा तो देखा झटपट काम निपटा कर सरकार चली भी गई। उन्होंने मनमाने तरीके से फर्जी लाभार्थी बनाए और पार्टी कार्यालयों में पार्टी होने लगी। फिर सोमरा भागा भागा हल बैल पकड़कर खेत चल दिया। असल में सोमरा ही बनाता है सरकार और सरकार भी उसको बनाती ही है। लेकिन क्या सोमरा के पास कुछ नहीं है कपट सोचने को। वो नहीं समझ पाता है सरकारी योजना को। लेकिन कुछ ही दिनों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की झोली भर गई और पार्टी कार्यालयों में रोज दिवाली होली भी होने लगी। बारिश से परेशानी नहीं आई, लेकिन बादल के गरजने से बिजली गिरने के कारण उसके 2 बैल मर गए। फसल अच्छी तो हुई, लेकिन वो किस भाव बेचना है नहीं जानता था। इसलिए वो सोचा कि सरकारी योजना के अंतर्गत लैंप्स में बेचेगा। लेकिन एक बारगी सोमरा को यह विश्वास हो गया कि सोमरा ने सरकारी योजना के अंतर्गत लैंप्स में धान बेचकर व्यर्थ में अपना काम और अनाज की बलि चढ़ा दी। असल में पैसा मिलते मिलते बहुत देर हो चुकी थी। उसको अपने घर के कुछ और मवेशियों और मुर्गियों को बेचना पड़ गया। तब जाकर उसका गुजर बसर चला। वो सोचा इनकी किस्मत ही यही है। बाजार में बैठे सेठ और महाजनों को बेची तो तौल और कम दर की चिंता। सरकार को दिया तो पेपरबाजी अलग से, दाम भी कोई खास नहीं, और पेमेंट मिलने में देरी होने के कारण जो नुकसान हुआ वो अलग। फिर सोमरा यही सब सोचते सोचते एक दिन बीमार पड़ गया तो बड़े वाले साहब ने उसका एक मायूस कार्ड बना दिया। उसको लेकर सोमरा अस्पताल गया। डॉक्टर उसको बताया कि वो अत्यंत गंभीर बीमारी का शिकार हो गया है और तुरंत ऑपरेशन कराना जरूरी है। 2-4 चीरे उसके जांघ में लगा दिए और उसके नाम से 3 लाख का बिल बनाकर सरकारी खजाने से निकाल लिया गया। सोमरा मन ही मन बड़े साहब को आशीर्वाद दे रहा था। पता नहीं क्या हो जाता, जबकि सिर्फ डॉक्टर ही जानता था कि उसको मामूली बुखार भर हुआ था। उसके टांग को चीर कर ही तो सरकारी खजाने से पैसे निकाले जा सकते थे, वरना बुखार की दवाई तो चंद रुपये में आ जाती।
लेकिन सोमरा 2-3 दिनों के बाद खुशी खुशी अपने घर लौट गया। अब सोमरा मानसिक रूप से भी कमज़ोर होने लग गया था। कोई दलाल उसके घर में आया और बताया, सरकार केसीसी नामक योजना लाई है जिसमें तुम्हें लोन मिलेगा। पहली बार सुन रहा केसीसी का नाम लंगड़ाते लंगड़ाते किसी प्रकार बैंक पहुंचाया गया। दलाल उसका सारा कागज पत्तर लेकर 1 लाख का लोन ले लिया और सोमरा को 50,000 देकर घर भेज दिया। सोमरा को नहीं मालूम फॉर्म में क्या भरना है और यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। वो तो जानता है कि मालिकों ने उसको 50,000 रुपये का लोन दिया है। कुछ दिनों बाद सरकार ने लोन माफ़ी योजना लाकर सोमरा का पूरा 1 लाख माफ़ कर दिया, जिसमें से 50,000 सोमरा ने कभी लिया ही नहीं था। सोमरा का दिन इसी तरह कट रहा था। एक दिन उसकी पत्नी बोली, चलो पंचायत भवन, वहाँ बेटी सम्मान योजना चल रहा है। फिर सोमरा योजना का लाभ लेने चला गया। वहाँ लाइन में लगे लगे शाम हो गई। बार बार तकनीकी कारणों की वजह से काम नहीं हो रहा है, कल आना। वहाँ से एक बहिरागत यह कहकर चला गया। वापस आया सोमरा तो देखा उसका छोटा लड़का लूट मार खा रहा है। जोहार दोस्तों।